देव दीपावली पर काशी मुस्कुरा रही है और काशी विश्वनाथ का परचम हर जगह बुलंद नजर आ रहा है। नवाचार नई परंपराएं भी हैं, चाहे काशी का जल रामेश्वरम जाना हो, रामेश्वरम का जल यहाँ आना हो। बात करने के लिए हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा जी मौजूद है, जो सीईओ हैं काशी विश्वनाथ धाम के। हर हर महादेव, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। महादेव, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ। सबसे पहले तो मुझे बताइए, देव दीपावली की तस्वीरें, फोटोज हमने देखे काशी विश्वनाथ धाम के भी। किस तरह की तैयारी रही कुल मिलाकर? हालांकि कल की बात है, लेकिन क्योंकि देव दीपावली को लेकर अभी भी काशी वासियों से मैं जब बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर तो खैर काशी छाया ही हुआ, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए। यहाँ किस तरह की तैयारी आपने की है? श्री काशी विश्वनाथ धाम में चूंकि पर्यटकों की संख्या, धार्मिक श्रद्धालुओं की संख्या हम्म। पिछले वर्षों में जब जब से हमारा धाम नवीनीकृत स्वरूप में आया है, तब से बहुत बढ़ी हुई है। हम्म। और इतनी बड़ी संख्या में जब धाम में श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं भी उसके अनुसार हमको अपग्रेड करनी होती हैं और बढ़ानी होती हैं। हम्म। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो नया एसओपी बनाया गया है सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए, हम्म। जो नई प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका परिणाम यह था कि जब कुंभ की भीड़ हमारे पास आ रही थी, कुंभ के श्रद्धालु आ रहे थे, तो लगभग 2 माह की उस अवधि में, 1.5 से 2 माह की अवधि में हमारे पास 3 करोड़ लोग आए थे। टू बी प्रिसाइज, कुंभ जब से शुरू हुआ था 14 जनवरी से, और जब समाप्त हुआ था 28 फरवरी को, उस समय तक कुल हमारे पास संख्या 2 करोड़ 87 लाख लोगों की थी। इसका मतलब हुआ, समझिए, प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोग हमारे धाम में दर्शन करने आ रहे थे। तो धाम में जब दर्शन करने वालों की प्रतिदिन की संख्या 10 लाख से ऊपर होती है, और शिव मंदिर की एक लिमिटेशन ये है कि वहाँ पर जो हमारा गर्भगृह है, सेंक्टम सेक्टोरम जो हमारा है, उसके पास में जाकर वहीं गर्भगृह के गेट से सब हर व्यक्ति को मूवमेंट करना है। यानी एक पॉइंट से सबको हमको गुजारना है। बहुत बड़ा चैलेंज है आपके ये लिए। बड़ा चैलेंज है। उसमें फिर वो इतनी बड़ी संख्या होने पर 10 घंटे 12 घंटे वेटिंग टाइम हो जाता है। तो हमारी जो एसओपी थी वो टाइम टेस्टेड हो गई। उसमें मतलब ये हुआ कि उसका एक तरह से परीक्षण हो गया कि उस समय भी अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ और सब कुछ हैसल फ्री निकल गया, तो इट मीन्स इट इज अ फुल प्रूफ मतलब एसओपी। आप लोग रेडी हैं हर तरह की परिस्थिति के लिए? तो महादेव की कृपा से कभी उसके बाद भी श्रावण का मास भी आया, महाशिवरात्रि पर भी 12 लाख लोगों के आसपास आए, तो सारे पर्व निकलते चले गए। दूसरा, आपने एक विषय कहा नवाचार का, तो मैं बहुत ही गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि गत 1 वर्ष से अधिक समय में, लगभग 1.5 वर्ष में, हम लोगों ने 100 से अधिक नवाचार किए हैं। 100 से अधिक नई परंपराएं, या कहिए वो प्राचीन परंपराएं सनातन धर्म की, जो कहीं लुप्त हो गई थी, कहीं खो गई थी, उन्हें पुनः आरंभ किया गया है, पुनरुज्जीवित किया कुछ गया है। ऐसी परंपराएं जो आप बताना चाहें? जैसे आप जानते हैं कि जो देवी मंदिर हैं, शक्ति का जो संप्रदाय होता है, शक्ति की पूजा के पर्व होते हैं, उसमें नवरात्रि हमारी 2 होती हैं, एक गुप्त नवरात्रि इसके अलावा होती है। तो उसमें नवरात्रि के पर्व में देवी की जो आराधना होती है, उसके पीछे की कथा यह है कि जितनी शक्तिपीठ स्थापित हैं, वो माता सती के अंगों पर स्थापित हैं। भगवान शिव के साथ माता सती के संबंध के बारे में हम सभी जानते हैं। अब देवी पर्व जितने होते हैं, उन पर भगवान शिव के धाम से वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री जानी चाहिए। यह एक नवाचार है जो प्रारंभ किया गया है। अभी वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व आया। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विश्वनाथ के अवतरण दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है, कि जिस समय उन्होंने काशी को अपना स्थान बनाया था। मंदिर का स्थापना दिवस एक तरह से, तो प्राचीन मंदिर का। तो प्राचीन मंदिर के इस स्थापना दिवस पर काशी पुराधिपति भगवान विश्वनाथ हैं। अभी तक की परंपरा थी वैकुंठेश्वर महादेव पर एक हमारा तुलसी शास्त्रार्चन उस दिन होता था, ये विशेष पर्व था। इसके अलावा इस बार ऐड किया गया कि काशी में 51 शक्तिपीठ हैं, काशी में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, काशी में अष्ट भैरव हैं, काशी में 9 गौरी हैं, काशी में 9 दुर्गा हैं, काशी में एक शक्तिपीठ है। ये जितने भी मंदिर हैं महत्वपूर्ण यहाँ के, वहाँ के सभी देवताओं के पुराधिपति काशी विश्वनाथ भगवान हैं। तो सभी के पास से एक एक कलश जल अवलोकित कराकर लाया गया, समारोह पूर्वक, बिल्कुल नगाड़े और डमरू की ध्वनि के साथ, लाकर बाबा महादेव को, बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया गया। यानी अपने पुराधिपति को, इस काशी नगरी के अधिपति को, सभी देवताओं की तरफ से जलाभिषेक करके उनका अर्चन किया गया। इसी प्रकार से जो रंगभरी एकादशी का पर्व होता है, रंगभरी एकादशी मथुरा में मनाई जाती है और काशी में मनाई जाती है। उसमें काशी से भेंट उपहार सामग्री भेजी गई मथुरा, पूरा समारोह पूर्वक, बहुत ही उत्साह के साथ, और वहां से भेंट उपहार की सामग्री काशी आई। तो ये तीर्थ स्थलों के बीच में जो समन्वय होता है। इसी तरह रामनवमी पर आशीर्वाद स्वरूप बाबा विश्वनाथ ने भगवान राम के लिए, रामलला के लिए, जो कि बाल रूप में है भगवान राम, वहां पर आशीर्वाद स्वरूप यहाँ से सामग्री प्रेषित की गई। तो इस तरह के कार्य लगातार ये नवाचार किए जा रहे हैं विश्वनाथ एक धाम मेरा में। आपसे बहुत जरूरी सवाल है और आखिरी सवाल भी है मेरा इसी के साथ। आपने महाकुंभ का जिक्र किया कि आप लोगों ने टैकल किया। एक और चैलेंज आ रहा है, माघ मेला। माघ मेला में जो पब्लिक वहां पहुंचेगी, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, वो आप मानकर चलिए यहाँ भी आएंगे दर्शन के लिए भारी संख्या में। माघ मेला पर भी जिस तरह की तैयारी सरकार इस वक्त कर रही है, वो उसी ग्रैंड लेवल पर होने वाला है। कितना तैयार उसके लिए आप लोग?
पूरी तरह से तैयार हैं, चूँकि मैंने बताया कि हमारी एसओपी जो है वो टाइम टेस्टेड है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वहाँ तक स्ट्रेच करके हम लोग देख चुके हैं। मैंने बताया कि हमारी जो एक लिमिटेशन है, जो हमारी समस्या एक आती है कि एक बिंदु से हमको सबको गुज़ारना है। वहाँ तक प्रत्येक श्रद्धालु को ले ही जाना है, प्रत्येक श्रद्धालु वहाँ तक जाना चाहता है। तो हमें ये हमारी लिमिटेशन है। तो हम एक मैक्सिमम संख्या है उसको ही कैटर कर सकते हैं, उसके आगे अगर व्यक्ति है तो उसको लाइन्स में रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। तो हम उसके लिए अपील करते हैं जो लाइन में लगे हुए श्रद्धालु हैं, पंक्तिबद्ध श्रद्धालु हैं, उनको चाहे ग्लूकोज़ वितरण की सुविधा रही हो, ओआरएस वितरण की सुविधा रही हो, लैया चना की सुविधा रही हो, बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट देने की सुविधा रही हो, माताओं को जो गोद में शिशु को लेकर खड़े हैं उनको अलग से लाइन से निकाल कर दर्शन कराने की सुविधा रही हो, ये भी नवाचार है। ये भी इसी धाम से प्रारंभ हुए और हमारा जो ये जो हमने जो नवाचार प्रारंभ किए वो अन्य धार्मिक स्थलों ने कॉपी किया है यहाँ से। ये भी न्यूज़ में हम लोग पढ़ते थे कि हमने आज यहाँ ग्लूकोज़ वितरण शुरू किया तो 2 दिन बाद आता था यहाँ भी शुरू हुआ। हमने ओआरएस वितरण शुरू किया तो यहाँ भी शुरू हुआ। ऐसी चीजें कॉपी होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। तो आपने सुना सीओ साहब को किस तरह से उन्होंने बताई है सारी चीजें। काशी सबसे प्राचीन नगरी है, प्राचीन परंपराएं और नई परंपराओं का गठजोड़ ही काशी विश्वनाथ है। महादेव की काशी है, बनारस है या वाराणसी है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।